हमारी आज की इस वीडियो में आप पाकिस्तान टेलीविज़न की नामवर अदाकारा ग़ज़ाला कैफ़ी के यादगार ड्रामों की झलकियां मुलाहिज़ा फरमाएंगे। ग़ज़ाला कैफ़ी ने अपने 50 साला कैरियर के दौरान दर्जनों ड्रामों में काम किया, जिनमें शमा, अना, अरूसा और हवाएं नुमायां हैं। इन ड्रामों में निभाए ग़ज़ाला कैफ़ी के यादगार किरदार आज भी नाजरीन की याददाश्तों में महफूज हैं। वाकई में एनएक्सी तो आपने खूब सजा रखी है। गोली तो खा लीजिए। अगर गोली न खाऊं और ज्यादा बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हें दुख होगा? क्यों नहीं, मुझसे कई ज्यादा दुख चाची बेगम को होगा और जहाँ रापा को होगा। तुम अपनी बात करो भाई। देखो शमा, मैं भी अजीब आदमी हूं। जिसे चाहता हूँ ना उसे टूट कर चाहता हूँ। अरे मैं तो तुम्हें उस दिन से चाहता हूँ जब तुम बच्ची सी थी। बड़ी इनायत है आपकी, मुझे एहसास है आप मुझे चाहते हो। क्या तुम्हें वाकई एहसास है? क्यों नहीं, मैं इतनी बेवकूफ भी नहीं हूँ। सच शमा? तो फीसद सच। तो इस दो तरफा चाहत का अंजाम क्या होगा? बहुत अच्छा, आप मुझे चाहे जाए और मैं आपको। अरे मगर सिर्फ चाहे जाने से तो हर आरज़ू पूरी नहीं हो जाती शम्मो। और किसी को पालेने से भी हर आरज़ू पूरी नहीं हो जाती। अगर वाकई सर में दर्द हो रहा है तो गोली खा लीजिए। तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रही हो? मैं मजाक करना जानती नहीं, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अगर मुझे यूं ही बुलवा लेते तो भी मैं आ जाती। अच्छे ईसा हो, मरीजों का ख्याल अच्छा है। अरे हम मरे जाते हैं, तुम कहते हो हाल अच्छा है। शेर कहते हैं, शेर लिखते भी होंगे। बिल्कुल लिखता हूँ। ज़हनी बीमारी बढ़ाने का कोई और तरीका रह गया हो तो वो भी इस्तेमाल कर। तुम मेरे अदबी ज़ौक़ का मजाक उड़ा रही हो शमा? मैं मजाक करना जानती नहीं। आपने जो कुछ लाहौर में जोर दिखा कर आए, उसके बाद आपकी हिम्मत कैसी हुई कि मुझसे इस तरह की गुफ्तगू करें? आपको मालूम होना चाहिए कि अब्बू रफीक हुसैन साहब का बहुत एहतराम करते। तो मैंने कौन से रफीक हुसैन साहब की शान में गुस्ताखी कर दी? अरे उनकी तो अपनी लड़की का नाम मैडम गुस्ताखी होना चाहिए था। ऐसी रोने वाली बात पर आप कैसी बेदर्दी से हंस रहे हैं? उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। लो तुम्हारी शान में पूरी गजल कह दी, अब तो खुश हो? अरे हम तो आज मनाने के मूड में हैं। तुम जिस कदर रूठोगी हम उसी कदर मनाते रहेंगे। आप फितरतन गलीज आदमी हैं। गलीज? ला हौल वला कुव्वत। मेरे कपड़ों से एरमेस की खुशबू आती है और मेरा कमरा फूलों से महकता है। जिसकी रूह तो गलीज हो चुकी है उसे दुनिया की कोई खुशबू पाकीज़ा नहीं बना। शमा तुम हद से आगे बढ़ती जा रही हो। अरे वो अनवरी से तो मैं इसलिए बेतकल्लुफ़ हो रहा था, मैं ये जानना चाहता था कि तुम्हारे एहसास क्या है मेरे बारे में। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इस कदर चाहती हो। मुझे माफ कर दो। आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं ये गुलदार उठाकर आपके सर पे मार दूंगी। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? उस कदर नरमी से बात कर रहा हूँ, उस कदर सर पे चढ़ती चली जा रही हो, नामाकूल लड़की। ज्यादा शोर मचाए तो मैं ताया अब्बू को बुला सकती हूँ। ताया अब्बू को बुला सकती है? तुम निकल जाओ मेरे कमरे से। आप निकल जाइए, मैं ताया अब्बू का घर है। ये क्यों नहीं कहती कि ये तेरे बाप की एनेक्सी है? बढ़िया है ताया की भतीजी। सुभान अल्लाह, कैसे मुंह से फूल जड़ रहे हैं। ज्यादा बदतमीजी की तो मैं अब्बू से कहकर आपको सीधा करवा दूंगी। बदतमीज। तुझे देख लूंगा शमा, तुझे कभी माफ न करूंगा। तेरा नाम भी कमरुल हसन है और कमरुल हसन जो कहता है वो करके दिखाता है। ग़ज़ाला कैफ़ी का पहला नाम ग़ज़ाला नजम है। वो 1956 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने जामिया कराची से ग्रेजुएशन मुकम्मल की और 1976 के साल उन्हें कराची टीवी से नशर होने वाली ड्रामा सीरियल शमा में मरकज़ी किरदार अदा करने का मौका मिला। AR खातून के नावल पर मबनी इस यादगार सीरियल की ड्रामाई तश्कील फ़ातिमा सुरैया भजिया ने की थी और ये कासिम जलाली की पेशकश था। ड्रामा सीरियल शमा में ग़ज़ाला कैफ़ी के मद्दे मुकाबिल जावेद शेख और अनवर इकबाल थे। अल्लाह मैं मर गई। किशवा चाची ने तो अभी ताहिर भाई से छुपाया है। क्यों? लेकिन ये वहाँ भी अपनी शरारतों से बाज नहीं आएंगे। और खान बहादुर साहब बेचारे पुराने होता कि सीधे साधे आदमी है। ये शुरू ही से तो इन्हें मुझे खान बहादुर कहते हैं। अल्लाह मंसूर आप बताएंगे तो नहीं ना? मैं तो बताऊंगा क्योंकि ये मुझे तंग करता रहता है और अब मेरी बारी, अब मैं इसे तंग करूंगा। शमो, ये दूरी हमें बहुत करीब कर देगी। तुमने बहुत अच्छा किया तुम आ गए। अगर मैं तुम्हें ना देख पाता तो ना जाने मुझ पर क्या गुजरती। वैसे हम एक दूसरे को समझ गए ना। अब जब मिलेंगे तो एक नई और खूबसूरत दुनिया में मिलेंगे। अरे आपको पसंद नहीं था तो इनकार कर दिया होता। बोलिए, जवाब दीजिए। मेरे पास इन फजूल बातों का कोई जवाब नहीं। क्या क्या? जो मेरी मर्जी होगी वो ही करूँगी। अच्छा, ये लॉकेट देखा आपने?
ये खरीद कर मैंने हमाकत की थी। आप पहचाने नहीं जा रहे? अब मैं कैसे पहचाना जाऊंगा खान बहादुर साहब की रिश्तेदार? मंसूर, क्या है? ये लीजिए, ये घड़ी देखिए, ये हमाकत मैंने जनीवा में की थी। नौशाबा को जाकर दे दीजिए। आहा, अच्छे बच्चे जलते नहीं है। मेरा सारा सामान वापस कर रहे हैं तो ये अंगूठी भी दे दीजिए। क्या क्या? ओहो, बड़ा ताजराना दिमाग पाया है। ये अंगूठी ये भी रख लीजिए, और एक बहुत कीमती चीज रह गई जो मैं आपको शादी के मौके पर दूंगा। सिट डाउन। नहीं, बैठ जाइए। हाँ, फिर कह दीजिए ना अब्बू से। अब्बू से क्या कहें, उनसे तो मैंने पक्की बात कर ली है। अम्मी के ख्याल से वो शादी में थोड़ा बहुत हंगामा चाहते हैं, और अम्मी तो न जाने तुम्हारी शादी के ख्वाब कितने दिनों से देख रही थी। ड्रामा सीरियल शमा के चलते गजाला नजम की नामवर सहाफ़ी नवाब कैफ़ी से शादी अंजाम पा गई। गजाला कैफ़ी ने एक टीवी इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि हिदायतकार नज़रुल इस्लाम ने उन्हें अपनी फ़िल्म आईना में सुपरस्टार नदीम के बिलमुकाबिल मरकज़ी किरदार की पेशकश की, लेकिन शौहर के मशवरे के बाद उन्होंने फ़िल्म में काम करने से इनकार कर दिया। यूँ ये यादगार किरदार अदाकारा शबनम ने निभाया और मार्च 1977 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म आईना सुपर हिट साबित हुई। पाकिस्तान टेलीविज़न पर गजाला कैफ़ी की दूसरी नुमायां ड्रामा सीरियल अना थी, जो 1984 में कराची टीवी से नशर की गई। इस ड्रामे को फातिमा सुरैया बजिया ने लिखा और ये हैदर इमाम रिजवी की पेशकश था। छोड़ो मेरा हाथ। डांटो नहीं। जरा सी चूड़ी का जख्म लगा तो सीसी करने लगी, डांट दिया तो डर गई। क्या समझ रखा तुमने जान दे देखो पागल। माँ बाप है तुम्हारे, बाप क्या करता है? कुछ नहीं करता। ये कुछ तो करता होगा। नौकरी करता तब मेरे शहर में। कौन से शहर में? नाना कौन से शहर में नौकरी करते थे? कराची में। नौकरी क्या करते थे नाना? लड़कियों को कुरान पढ़ाते थे। सिर्फ लड़कियों, लड़कों को नहीं? बोलते थे लड़कियों को पढ़ाना मेरा जहाद है। अच्छा, जानती हो जहाद कैसे कहते हैं? बहन भाई हैं, अकेली हो तुम? 3 भाई थे। फिर कहाँ है? मैंने मार दी। क्या कहा? हाँ, मैंने मार दी। 1994 में पाकिस्तान टेलीविज़न कराची से टेलीकास्ट होने वाली ड्रामा सीरियल अरूसा को गजाला कैफ़ी की पहचान करार दिया जाता है। ज़ुबैदा खातून के नावल पर मबनी इसकी ड्रामाई तश्कील फातिमा सुरैया बजिया की थी और ये कासिम जलाली की पेशकश था। अरूसा की कुल 13 अक़सात नशर हुई, जिनमें गजाला कैफ़ी के साथ शकील ने मरकज़ी किरदार अदा किया था। आरफा तो आरफा, मैं उरूसा के मुतालिक सोच रहा हूं कि उसको भी बड़ी आपा का सुपुर्द कर दूं। मैं समझ में तुम्हारी? आज तो ये कहा है, आइंदा मैं नहीं सुनूंगी। ड्रामा सीरियल अरूसा के दीगर फनकारों में इशरत हाशमी, नीलोफर अब्बासी, रिजवान वास्ती, मजहर अली, जहीन ताहिरा, मिशी खान और अदनान सिद्दीकी नुमायां थे। याद रहे कि ये मिशी खान और अदनान सिद्दीकी की पहली ड्रामा सीरियल थी। अरे कहाँ मर गया था तू? गाड़ी कहाँ है? देखो जी, मरना तो एक दिन है ही, और रह गई गाड़ी तो खादिम हुसैन से पूछो। अरे हुआ क्या है? क्या खुर्री चरपाई पे नोट लगा के आया है तू? हे गुल्लू, इतनी जल्दी नाराज मत हो जाया करो। तुम्ही ने तो दिमाग खराब किया है इसका। अरे हाँ, नहीं तो मैं तो 4 दिन के लिए भी तौफीक मियाँ की आती हूँ तो अपना खून जला कर ही जाती हूँ यहाँ से। भाई पुराना नौकर है तो क्या हुआ,
सबको जूतियों में पहन लिया इसने। इस वक्त मैं बोल नहीं रहा हूँ, मगर इतना जरूर बोलूंगा बड़ी, तुमने गिनती भी ना सीखी। 365 दिन को हमेशा 4 दिन ही कहती हो। देखा देखा देख लिया तुमने इसको। अरे ये कह रहा है कि मैं 365 दिन यहाँ पड़ी रहती हूँ। अरे मैं अपने बच्चों को, घर को, मियाँ को छोड़कर इस मासूम बच्चे की खातिर ही आती हूँ। हाय बड़ी, गुल्लू की बात पे नाराज मत हो जाया करे ना, 10 बार आपको समझाया है। हाँ भाई, मैं सब समझती हूँ, नौकर की इतनी मजाल कहाँ, ये सब तो हमारी भावच की शय पे करता है ये। रूही, ए बेटी चलो अपने घर चलते हैं। अरे खामा खाई यहाँ पे पड़े रहे, खार होते रहे, बातें सुनते रहे, एक की नौकरों की भी कम वक्त तो क्या रहे। आफ्ताब, ओ आफ्ताब के बच्चे, अरे कितनी बार समझाया है कि बेटा यहाँ मेहमानों की तरह आया जाया कर। कौन कहता है कि आप अपने भाई के घर मेहमानों की तरह से आया जाया करें? देखो बीवी, ज्यादा मुंह ना खुलवाना मेरा। मैं 8 दिन से यहाँ पर पड़ी हुई हूँ। इन 8 दिनों में आप 4थी बार मुझसे मुखातिब हो रही हैं। 3 महीने से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टरों ने चलने फिरने से मना किया हुआ है। आप नहीं जानती हैं क्या? सब जानती हूँ, खूब जानती हूँ। और मेरे भाई का मुकद्दर, वो पहली वाली थी सदा की बीमार, मर के ही दम लिया। अब तुम आई हो तो तुम भी बीमार। खुदा आरफा की माँ को तो जन्नत नसीब करे, अल्लाह की मर्जी तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा मरने का कोई इरादा नहीं। इन्होंने तो आबे हयात पी रखा है। तमीज से बात करो छोटी। बदतमीजी मैं नहीं कर रही, तुम तमीज से बात करो। देख रही है बड़ी आपा आप इसको? देख रही हो भाई, ऐसी कौन सी बात कह दी इसने जो तुम कह रही हो देख रही है इसको? अजीब घर है, अजीब लोग हैं। मैं तो इतने अरसे में भी इन लोगों को नहीं समझ सकी। गजाला कैफ़ी ने निजी टीवी चैनल्स पर भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए, जहां उनके मशहूर ड्रामों में चैन न आए, ये भी किसी की बेटी है, रस्म, जाने क्यों, लेकिन और किस्सा मेहरबानों का नुमायां है। गजाला कैफ़ी ने 2021 में फिल्म आर्टिकल 370 में भी काम किया, ताहम उनकी पहचान टीवी ड्रामे ही है और आज भी नाजरीन उन्हें पीटीवी के हवाले से ही पहचानते हैं। गजाला कैफ़ी को अपने वक्त की मकबूल और कामयाब अदाकारा होने का एजाज़ हासिल है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि 1970 और 80 की दहाई में गजाला कैफ़ी का नाम टीवी ड्रामे की कामयाबी की ज़मानत समझा जाता था तो गलत ना होगा। ताहम अपने ड्रामों की बेमिसाल कामयाबी और एक अरसे तक नाजरीन के दिलों पर राज करने के बावजूद गजाला कैफ़ी अपने कैरियर के दौरान कोई बड़ा एवार्ड हासिल ना कर सकीं, सिवाय इसके कि उन्हें 1986 में बेहतरीन अदाकारा के पीटीवी अवार्ड के लिए नामजद किया गया। गजाला कैफ़ी की इस नाकदरी के पीछे क्या राज है और उन जैसी बासलाहियत अदाकारा अवार्ड की इस दौड़ में पीछे क्यों रह गईं, इसका फैसला हम नाजरीन पर छोड़ते हैं। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से मदद ली गई है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की सुनहरी यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पीटीवी के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोज़ भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।